नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। कब बदलेगी तस्वीर में आज बात करेंगे डुमरियागंज की, जहां सरकार शहरों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी विकास पर जोर दे रही है। सरकार भारी भरकम बजट देती है, जिसमें से सरकार की महत्वाकांक्षी योजना साफ सफाई भी शामिल है, जिसको लेकर हर ग्राम पंचायत में नाली और उसकी सफाई करने के लिए सफाई कर्मचारी लगाए गए हैं। तो वहीं साफ सफाई करके कूड़ा कचरा निकलता है, उसको इधर उधर ना फेंका जाए, जिसके लिए हर ग्राम पंचायत में लाखों रुपए देकर कूड़ा डंपिंग केंद्र बनाया जाता है, जिसके लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया है, जो कूड़ा उठाकर उसे कूड़ा डंपिंग में डालेगा। इतना ही नहीं, उसके लिए ई रिक्शा नहीं तो एक ठेले की भी सरकारी धन से खरीदारी की गई है। लेकिन वहीं सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज ब्लॉक के ग्राम पंचायत परसपुर की स्थिति कुछ और ही बयां कर रही है। परसपुर में बदबूदार नालियां ये गवाही दे रही हैं कि अगर यहां नालियां साफ सफाई ध्यान रखा जाता तो ये हाल नहीं होता। और तो और जो कूड़ा डंपिंग केंद्र बना गया है वह सिर्फ शोपीस के लिए बना है, उसमें एक भी दिन कूड़ा नहीं फेंका गया है। कूड़ा सड़क किनारे डंप किया जाता है। बता दें, गांव के बगल में ही चलने वाली पक्की सड़क पर ही कूड़ा डंप किया जाता है, जहां आने जाने में काफी बदबू भी आती है। गंदगी के अंबार के कारण गंभीर बीमारियां फैलने का डर बना रहता है। लेकिन जब जिम्मेदार लोगों से बात करना चाहा गया तो जिम्मेदार लोग जवाब देने से बचते बचाते नजर आ रहे हैं। कई जगह सड़कों पर कूड़ा फेंका जा रहा है और नालियां भर रही हैं, लेकिन ग्राम प्रधान जो है पूरी तरह से सिर्फ सरकारी धन के बंदरबाट करने में लगे हैं और जिम्मेदार अधिकारी कभी भी गांव जाकर निरीक्षण नहीं करते हैं। सफाई और विकास की योजनाओं का मकसद ही बेनकाब हो गया है। परसपुर में जनता अब सवाल कर रही है, क्या सरकारी योजनाएं सिर्फ नाम के लिए हैं? आखिर कब बदलेगी डुमरियागंज ब्लॉक की तस्वीर? आज ये सवाल पूछ रहे हैं। लगातार शासन प्रशासन से शिकायतें होती रहती है, लेकिन जो स्थानीय प्रशासन है उस पर संज्ञान नहीं ले रहा है। लेकिन शिकायतकर्ता बार बार ये प्रयास कर रहा है कि कार्रवाई हो, लेकिन जब स्थानीय प्रशासन उस पर काम ही नहीं कर रहा है तो उसमें क्या किया जाए? दोष किसका मानते हैं? सबसे बड़ी लापरवाही किसकी देखते हैं परसपुर में ग्राम पंचायत को लेकर? अरे वीडियो डुमरियागंज की बात की ले जाए, सबसे बड़े भ्रष्टाचार का अगर मामला देखा जाए, छोटे छोटे मामलों के लिए मुख्यमंत्री का आदेश है कि त्वरित गांव में जाकर उसका निस्तारण करें, देखें क्या लापरवाही है, लेकिन कभी निरीक्षण नहीं करते। और रही बात सेक्रेटरी की, तो वहाँ हर 6 महीने पे सेक्रेटरी का तबादला होता रहता है। और रही बात प्रधान की, तो कहीं ना कहीं प्रधान रसूख भाजपा नेताओं के संरक्षण में रहने के बाद इनके ऊपर भी कार्रवाई नहीं होती। जिस कूड़ा केंद्र है बंजारा डी के, वहाँ फेंकना चाहिए, जबकि देखिए सामने आपकी यहाँ भी कूड़ा कचरा फेंका जा रहा है। गांव की दक्षिण साइड यहाँ पर भी कुछ कचरा इकट्ठा किया जा रहा है रोड की साइड में। और यहाँ की नालियाँ भी देखिए सब पानी बह रहा है नाली के ऊपर से, तो थोड़ा साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए सबको। स्वच्छता को लेकर कहीं ना कहीं काफी धन खर्च कर रही है, लेकिन जब जिले के अधिकारी और जो ब्लॉक के अधिकारी की बात कर लें कि जब उन्हीं के संरक्षण में स्वच्छता अभियान का पलीता लगाया जाए तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि जो सरकार द्वारा दी जा रही सरकारी धन है उसका कहीं ना कहीं जिम्मेदारों द्वारा धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हकीकत कह रही है। इस समय HNN न्यूज की टीम सिद्धार्थनगर जनपद के डुमरियागंज ब्लॉक के ग्राम पंचायत परसपुर में आई है और परसपुर में दिखाना चाहते हैं कि जिस तरीके से लाखों रुपए से लागत से बनाई गई कूड़ा डंपिंग केंद्र सिर्फ सरकारी धन का बंदरबाट हुआ है, क्योंकि ये हकीकत है। जिस तरीके से सड़क देख रहे हैं, पक्की सड़क है और इस सड़क पर जब कूड़ा डंप किया जाता है तो लाजमी है कि एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। सिस्टम पर सवाल खड़ा होता है, अधिकारियों पर सवाल खड़ा होता है और जो जिम्मेदार गांव के प्रधान होते हैं उन पे सवाल खड़ा होता है कि आखिर जो सरकारी धन दिया जाता है उसका उपयोग सिर्फ जेब भरने के लिए होता है या जो जनता है उनके लिए होता है। क्योंकि जिस तरीके हम जहाँ पे खड़े हैं यहाँ पर खड़े होने लायक नहीं, क्योंकि इतनी गंदगी आती है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि जो सड़क है, सड़क पर ही कूड़ा डंप किया जा रहा है। ये सबसे बड़ी लापरवाही कहीं ना कहीं डुमरियागंज ब्लॉक के वीडियो जो खंड विकास अधिकारी होते हैं उनकी है, क्योंकि ग्राम सचिव जो है ग्राम परसपुर आते ही नहीं है।
क्योंकि अगर वो आते और गांव का निरीक्षण करते तो ग्रामीण उनसे कहीं ना कहीं अपनी जो समस्याएं हैं उससे रूबरू होते हैं। इस प्रकार की कहीं ना कहीं जो गंदगी है वो एक नए नए बीमारियों को जन्म देती हैं और लोगों को काफी प्रकार की कठिनाइयां होती हैं। हम आपको दिखाना चाहते हैं, हम कैमरामैन से चाहेंगे कि आगे आए और दिखाएं कि जिस तरीके से यहाँ पे कूड़ा डंप किया जा रहा है। ये देखिए गंदगी पूरी तरीके से गांव का गंदगी जो है कूड़ा इकट्ठा करके यहाँ पर लाया जाता है और जबकि गांव में जो वहाँ पे एक ठेला आया सरकार के जो धन से आया है उसको कूड़ा को उठाकर कूड़ा जो डंपिंग केंद्र बनाया गया उसमें डाला जाता है। लेकिन अगर अधिकारी निरीक्षण करें और तो वहाँ पर देखा जाएगा कि जो कूड़ा डंपिंग केंद्र बनाया गया है। कैमरा पर्सन के साथ मैं श्याम सुंदर शुक्ला, HNN न्यूज, सिद्धार्थनगर। तो देखिए डुमरियागंज की हकीकत उजागर, कब बदलेगी तस्वीर, आज ये सवाल पूछा जा रहा है क्योंकि योजनाएं क्या सिर्फ नाम के लिए हैं, क्योंकि सरकारें चाहती हैं कि साफ सफाई बनी रहे, धन भी दिया जाता है, लेकिन उसके धन का बंदरबाट किस तरीके से अधिकारी कर रहे हैं इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। और बावजूद इसके देखिए कि जब गाड़ियां हैं साथ ही साथ एक जगह निर्धारित की गई है, बावजूद कूड़ा अगर इस तरीके से सड़कों के किनारे डंप होगा तो कितनी बदबू, कितनी गंदगी, कितनी बीमारियों का ये घर है, ये समझा जा सकता है तस्वीरों को देखकर ही। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर जो अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार हैं, वो मौन क्यों हैं? क्यों नहीं वो ग्राउंड जीरो पर उतरते हैं और निरीक्षण करते हैं कि आखिर गांव वाले किस तरीके से परेशानियों से दो चार हो रहे हैं। और चलिए जानते हैं जमीन की क्या हकीकत है। श्याम सुंदर शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं सिद्धार्थनगर से। हमारे साथ मेहमान भी हैं, जो हमारे साथ सजदानंद पांडे नेता बीजेपी से जुड़ गए हैं। सजदानंद जी बहुत स्वागत है आपका। सुनील कुमार नेता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए। सुनील कुमार जी आपका भी बहुत स्वागत है। आप दोनों का रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले श्याम सुंदर तस्वीर जरा बताइए, क्योंकि जो आपने रिपोर्ट दिखाई है उसमें ये दिख रहा है कि साफ सफाई नहीं है, सड़कों के किनारे इस तरीके से कूड़ा डंप किया जा रहा है। क्या व्यवस्था है? ग्रामीणों का क्या कहना है? कब से यही आलम है गंदगी का? आपकी आवाज नहीं क्लियर सुन पा रहा हूँ। आपकी आवाज नहीं मुझे सुनाई पड़ रही है। ठीक है, दुरुस्त कराती हूं मैं सर इसको। श्याम सुंदर मेरी आवाज आई आपको? श्याम सुंदर मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आवाज आ रही है। जी बताइए जरा जमीनी हकीकत क्या है, ग्रामीणों का क्या कहना है, कब से ये गंदगी का अंबार झेल रहे हैं वो लोग और किस तरीके से, कितना समय हो गया है, प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई कर रहा है अब तक? आपको बता दें उन्नति जी, जिस तरीके से अगर हम डुमरियागंज ब्लॉक के अंतर्गत और ग्राम पंचायतों की बात कर ले तो पूरी डुमरियागंज ब्लॉक में भ्रष्टाचार का केंद्र बन चुका है। और अगर खास तौर से जो रिपोर्ट मेरे द्वारा भेजी गई है ग्राम पंचायत परसपुर का है, और ग्राम पंचायत परसपुर में जिस तरीके से सड़क किनारे में नालियां जो है बजबजा रही है, नालियों से ऊपर पानी बह रहा है, और जो पूरा डंपिंग केंद्र है वो तो बनाया गया लेकिन तो सिर्फ वहां पर ताला लटका रहता है और सड़क किनारे ही कूड़ा डंप किया जाता है। कहीं ना कहीं लोगों को, स्कूली बच्चों को आने जाने में काफी कठिनाइयां होती हैं। लेकिन जब जिम्मेदारों से सवाल किया जाता है तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार कैमरे पर कुछ बोलते हुए नहीं है। लेकिन जब अगर यही इस मामले को लेकर जब गांव के प्रधान हैं उनसे इस बारे में सवाल किया जाए तो कहीं ना कहीं वो हंसकर टाल देते हैं। बड़ा कहीं ना कहीं जो ग्राम परसपुर के लोग हैं वो अपने आप को ठगा महसूस करता है, और जो जिम्मेदार अधिकारी है कभी गांव का निरीक्षण नहीं करते हैं। जो जिस तरीके से सरकार ने कहा है कि जन चौपाल लगाया जाए, गांव की समस्या गांव में ही सुलझाया जाए, तो कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार अधिकारी है उसकी पूरी तरीके से पलीता लगा रहे हैं। जी उन्नति। बिल्कुल, देखिए आखिर अधिकारी जो जिम्मेदार लोग हैं वो कहाँ नदारद हैं। सजदानंद पांडे जी आपके पास आ रही हूँ, आप तस्वीर देख रहे हैं गांव की, कितनी ज्यादा चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। इतनी गंदगी के बीच आज भी लोग रहने को मजबूर हो रहे हैं। देखिए सरकार की योजना है, सरकार तो जनहित का काम करती है। अभी हमारी और आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उस पर हम अमल करें। ठीक है, प्रशासन हमारा कहीं लापरवाही कर रहा है तो इस पर हम इसकी जांच करा लेंगे, हम दिखवा लेंगे। अपने वीडियो से कहते हैं कि देख लें और न्यायोचित कार्रवाई हो। और गंदगी होगी तो नहीं, हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री स्वच्छता पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, तो स्वच्छ रहेगा तभी भारत तरक्की करेगा। तो मैं अपने यहाँ के जो संबंधित कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनसे बात करके
और देखता हूँ समस्या का समाधान हो जाएगा। भाई कूड़ा हो रहा है तो हमारी सरकार इस पर जो है बहुत साफ सुथरा हमारा वो है कि हम इस तरह से जो है गंदगी नहीं फैलने देंगे। और इसीलिए सरकार ने हर गांव में कर्मचारी नियुक्त किया है, राशन ठेला दिया है, उसको इकट्ठा डंप करने की योजना बना करके पैसा दिया है, उसका एक बनाया गया है और डंप स्टेज बनाया गया है। तो उसको हम लेकिन अपनी कूड़ा सरकार उसमें हमारी ने डंप अच्छा नहीं हो काम रहा किया। है, अगर इसमें लापरवाही हो लेकिन रही है तो उसमें न्याय कूड़ा कार्रवाई डंप होनी हो नहीं चाहिए। रहा है मैं वीडियो सचिदानंद बात जी, करूंगा। कूड़ा उसमें डंप हो नहीं रहा है, कूड़ा तो सड़कों के किनारे गिराया जा रहा है, तो इसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा? इसकी मॉनिटरिंग प्रधान करेंगे, इसकी मॉनिटरिंग ग्राम पंचायत अधिकारी करेगा, इसकी मॉनिटरिंग बीडीओ करेंगे। और हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम इस तरह से गंदगी जो है सड़क आम रास्ते पर गंदगी ना फैलाएं, इस पर हमारा भी ध्यान जाना चाहिए। हम इस पर वीडियो को अपने जो है सख्त कार्रवाई करने के लिए जो है निर्देशित कराएंगे और इसकी जांच करा करके जो होगा किया जाएगा। चलिए, आप अपनी नैतिक जिम्मेदारी तो समझ रहे हैं और सबका आग्रह, सबसे आग्रह भी कर रहे हैं, ठीक है। सुनील कुमार जी, आपके पास आ रही हूँ, आप किस तरीके से समझ रहे हैं? क्योंकि नैतिक जिम्मेदारी है, लोगों को भी जागरूक रहने की जरूरत है, लेकिन बावजूद तस्वीर इस तरीके के सामने आती है, क्या कहेंगे? जी, अब इस पर क्या कहा जाए। अभी हमारे आदरणीय पांडे जी ने कहा कि खुद ये कहीं ना कहीं लापरवाही है शासन। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का नारा है स्वच्छ भारत मिशन। इनका बहुत ही बहुचर्चित नारा है, लेकिन ये कहीं जमीन पर दिखाई देता है। आप ये परस्पर की बात है जो होम विलेज है आदरणीय पांडे जी का, और ये होम विलेज में ये हाल है। ये होम विलेज की भी मामला नहीं है, पूरे तहसील में किसी भी गांव में या किसी भी टाउन में नगर पंचायत में सफाई की समुचित व्यवस्था नहीं है। देखिए जरा, सचिदानंद पांडे जी को आवाज नहीं पहुंच रही, इसको दुरुस्त कराइए जरा। ठीक है, सुनील कुमार जी पूरा कीजिए। जी, तो जो सरकार है, सरकार का स्वच्छ भारत मिशन छलावा है। सरकार स्वच्छ भारत मिशन का नारा तो देती है, लेकिन उसके नारे का कोई जमीनी हकीकत नहीं है। आप खुद ग्राउंड पर देख चुकी हैं और आपके संवाददाता महोदय इसको जनता के सामने रख चुके हैं। कई गांव में आपने सर्वेक्षण किया है, कहीं यहाँ सफाई की समुचित व्यवस्था नहीं है। आदरणीय पांडे जी इसको दुरुस्त कराने की बात कह रहे हैं, तमाम लोग आए दुरुस्त कराने की बात किए, लेकिन कोई दुरुस्त नहीं हो रहा है। मतलब कोई इस मामले में ध्यान नहीं दे रहा है। चाहे ग्राम प्रधान, मान लीजिए ग्राम प्रधान हो, तो ग्राम प्रधान अगर इसकी शिकायत भी करते हैं तो ऊपर के अधिकारी नहीं सुनते हैं, सुना कर देते हैं। और ऊपर के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से हर प्रत्येक गांव में जो स्वच्छ भारत का मिशन का जो इनका नारा है भारतीय जनता पार्टी का, वो बेकार साबित हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। सचिदानंद पांडे जी, देखिए ये कहा जा रहा है कि आप लोग नारा देते हैं स्वच्छ भारत मिशन का, लेकिन तस्वीरें इस तरीके से सामने आती है। हालांकि प्रधानमंत्री से लेकर सीएम तक हर कोई ये कह रहा है कि स्वच्छता पर ध्यान दीजिए, काम भी किए जा रहे हैं, लेकिन इन काम को जो लोग इम्प्लीमेंट करते हैं वो अगर इस तरीके से धन का बंदरबाट करेंगे तो छवि तो सरकार की खराब होगी। ऐसे में क्या कीजिएगा इसके? नहीं, सरकार की तो छवि खराब हो रही है, तो इसी पर हम अमल करेंगे ना। बात संज्ञान में आएगी तो उस पर कार्रवाई होगी। और सरकार हमारी और हमारी पार्टी जो है इस पर विशेष ध्यान दे रही है। सभी कभी हर महीने कोई ना कोई कार्यक्रम हमारे यहाँ होता है और स्वच्छता अभियान चलाई जा रही है। अभी नदी घाटों पे सफाई अभियान चलाया गया, सारे कार्यक्रम हमारी पार्टी चला रही है और सरकार चला रही है। सरकार के माध्यम से कार्यकर्ता भी सफाई पर ध्यान देते हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब कहीं कहीं लापरवाही हो रही है, जो हमारे सरकारी धन का बंदर बांट लोग कर रहे हैं, इस पर संज्ञान में बात आई है तो मैं उच्चतम अधिकारियों से बात करके इस पर कार्रवाई कराने का प्रयास करूंगा। और हम स्वच्छता के खिलाफ नहीं है, स्वच्छता में जो भी लापरवाही होगी उस पर हमारे सरकार जो है बिल्कुल उसका दृष्टिकोण साफ है। ठीक है, सरकार का दृष्टिकोण साफ है कि नहीं, इस पर हम श्याम सुंदर शुक्ला आपके पास भी आएंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल यार एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल,
लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पल है। आईवीएफ से मुझे मिला खुद का बच्चा पाने का बेस्ट मौका। इंदिरा आईवीएफ की खास टेक्निक देती है आने वाले बच्चे को एक नेचुरल गर्भ जैसा वातावरण और बढ़ाती है खुशखबरी का मौका। इंदिरा आईवीएफ, खुशखबरी का बेस्ट मौका। देश का दिल, राजनीति का केंद्र और खबरों का सबसे बड़ा मैदान। कानून व्यवस्था हो या चुनावी हलचल, सरकारी फैसले हो या शहरों का बदलाव, पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक, योगी राज की हर खबर सबसे पहले और बिल्कुल सटीक। क्योंकि जब यूपी बोलता है तब पूरा देश सुनता है। किसी अपराधी और किसी माफिया की हैसियत नहीं जो सिर उठा करके सड़कों पर चल सके। HNN न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे, लगातार हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं और हमारे संवाददाता श्याम सुंदर शुक्ला भी जुड़े हुए हैं। सीधा सबसे पहले श्याम सुंदर आपके पास आ रही हूं, क्योंकि आखिर डुमरियागंज की ऐसी हालत हुई कैसे? क्योंकि धन आवंटित होता है, आखिर धन का कौन बंदरबाट कर रहा है? प्रधान कहां गायब है? क्या कोई अधिकारी कभी मौके पर आता है, निरीक्षण करता है? देखिए उन्नति जी, आपको बता दें कि जिस तरीके से अगर हम भाजपा की सरकार है तो भाजपा की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज है कि जो जनप्रतिनिधि है उसकी भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अगर यहाँ के हम डुमरियागंज के विधानसभा के अगर विधायक की बात कर ले तो यहाँ समाजवादी पार्टी के विधायक सैयदा खातून है, जो कि यहाँ की जनता ने उनको भारी मतों से जिताकर और विधानसभा भेजा है। और जो कूड़ा डंप किया जाता है, अगर कूड़ा डंप की बात कर ले गांव में तो बगल में किया जाता है, लेकिन उनके जो घर का आवास है जहां वो रहती है उसी सड़क से आती जाती महज लगभग 500 मीटर की दायरा होगा, उसी रास्ते से आती जाती है, लेकिन वही कूड़ा डंप किया जाता है। आज तक उसको लेकर एक भी उनका जवाब नहीं आया है। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं उनकी भी लापरवाही सामने है कि आखिर वो जनता के साथ किस तरीके से व्यवहार करें, क्योंकि अगर वो कहीं ना कहीं जिम्मेदारों तक ये आवाज उठाती तो कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिलती। और मेरा सुनील जी से सवाल है कि आखिर सैयदा खातून जो विधायक है समाजवादी का, उनको क्या ये कूड़ा नहीं दिखता, उसी सड़क से वो आती जाती है? जी उन्नति जी। बिल्कुल, आखिर शब्दों में कुछ और, हर हकीकत कुछ और। इसी पर देखिए सवाल लगातार किया जा रहा है। सुनील कुमार जी, आपके पास आ रही हूं, क्योंकि जनता की परेशानियों को आप लोग भी सुनते हैं। जागरूक करने के लिए या फिर उनकी समस्याओं को ऊपर तक पहुंचाने के लिए आप लोग की भी कुछ नैतिक जिम्मेदारी तो बनती है। क्या योगदान आप लोग देंगे? अब खबर प्रकाश में आई है तो। समाजवादी पार्टी के हमारे जितने भी लोग, चाहे वो कार्यकर्ता हो, नेता हो या हमारी विधायिका जी, वो जनता से मतलब जनता की समस्याओं के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। अब जनता की समस्याओं का जो मतलब प्रकाश में आता है, उसके लिए स्थानीय स्तर से लेकर विधानसभा तक में आवाज उठाया जाता है और उस काम के पीछे लगकर करवाया जाता है। अगर परस्पर का मामला हमें नहीं लगता कि माननीय विधायिका जी ने इस पर कुछ स्टैंड नहीं लिया होगा, जरूर उन्होंने प्रयास किया होगा। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर आदरणीय पांडे जी भी कह रहे हैं कि अधिकारी कहीं ना कहीं सुन नहीं रहे, बेलगाम है। तो बताइए, जब हमारे सत्ता पक्ष के नेताओं का ये हाल है तो हम तो विपक्ष में हमारी अधिकारी कहाँ? आप बताइए,
कोई भी अधिकारी हम समाजवादियों की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। एक मामूली सड़क की रिपेयरिंग और उसको बनवाने के लिए हम लोगों को विधानसभा में आवाज उठाना पड़ता है, फिर जाके उस पर कहीं ना कहीं निस्तारण होता है कि नहीं होता है। अभी हमारी विधायिका जी ने विधानसभा में कहा था कि 4 साल से एक सड़क के लिए लिख रही हैं, फिर भी काम नहीं हो रहा है। तो बताइए, हम लोग सरकार में तो है नहीं, तो सवाल तुमसे नहीं बनता है। हाँ, जो प्रकाश में मामला आता है, जनता के हितों का जो भी मामला हम लोगों के प्रकाश में आता है, उस पर हम लोग अपना स्टैंड लेते हैं और हमारी विधायिका जी उस पर संबंधित अधिकारियों को फोन करके, मिल के, पत्र के माध्यम से जनता की जो भी समस्या होती है उसके निराकरण करने का प्रयास करती रहती हैं। और परसों का अगर मामला ये है तो इस पर भी माननीय विधायिका जी संबंधित अधिकारियों के क्या नाम है मिलकर और इस मामले को निस्तारण कराने का प्रयास करेंगी। लेकिन मेरी आदरणीय पांडे जी से है कि वो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं, कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी हमसे ज्यादा बनती है। तो सवाल बिल्कुल, देखिए जिम्मेदारी बनती है सच्चिदानंद पांडे जी, और ऐसे में इस जिम्मेदारी का अब आगे निर्वहन कैसे होगा, क्योंकि अब आपने कहा है कि अब आपने देख लिया है, खबर में प्रकाश में आ गया है, तो अब आप लोग अधिकारियों को आदेश देंगे, क्या पहली प्राथमिकता? पहली प्राथमिकता तो हमारा स्वच्छता की तरफ ध्यान देना, और हम अधिकारियों से बात करेंगे कि इस तरह की लापरवाही हो रही है जो क्षम्य नहीं है, और ये गलत बात है। सार्वजनिक स्थानों पे कूड़ा फेंका जाए, के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तमाम ऐसे जगहों पे हमारी सरकार ने 109 की कार्रवाई भी की है जो गंदगी इधर उधर फैलाते हैं। तो इस पर हम अपनी हमारे जो संबंधित अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनसे इस पर बात करके और उनको स्पष्ट रूप से निर्देशित किया जाएगा कि इस पर कार्रवाई की जाए, और ये जहाँ भी लापरवाही इस तरह हो रही है वो कराया जाए, क्योंकि स्वच्छता ही हमारा प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, साफ सफाई का आश्वासन आप दे रहे हैं, और ऐसे में अब यही सवाल कि आखिर डुमरियागंज की तस्वीर कब बदलती है? आपको दिखाई भी पड़ेगा, आश्वासन नहीं, आपको दिखाई भी पड़ेगा कि साफ सफाई हो रही है। ठीक है, बिल्कुल बेहतर बात है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ कब बदलेगी तस्वीर मेरे साथ बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए HNN न्यूज़, जुनून सच दिखाने का।